मैं ओमवीर सिंह आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं। और आज एक बहुत शानदार चैप्टर आप लोगों के लिए लेकर मैं आया हूँ, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जो कि अध्याय आपका 11 है, फिजिक्स के अंतर्गत है। इसके पहले हम लोग फिजिक्स में परावर्तन पढ़ चुके थे। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, प्रिज्म के बारे में पढ़े थे हम लोग, लेंस पढ़े थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। वैसे आपसे बताना मैं चाहता हूँ कि मनुष्य का, या कह सकते हैं सभी जीवों का जो बहुमूल्य अगर देखा जाए, बहुमूल्य जो देन प्रकृति के द्वारा दिया गया है वह नेत्र है। अगर नेत्र नहीं होता तो आप इस रंग बिरंगे संसार को आप देख नहीं सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों के पास आंखें नहीं हैं उनसे थोड़ा सा आप कभी मिलिए और उनसे पूछिए तो वह उनको कैसा महसूस होता है और आपको कैसा महसूस होता है। दोनों लोगों में आप तुलना करेंगे तो आप यही सोचेंगे कि हम सबसे बेस्ट हैं। क्यों सबसे बेस्ट हैं? क्योंकि हमारे पास आंखें हैं, प्रकृति का दिया हुआ आंखें हैं। ठीक है, तो प्रकृति का ये या भगवान का ये, ठीक है, यह सबसे बड़ा योगदान जो है अगर भगवान ने या प्रकृति ने दिया है तो सभी जीवों में जो आंखें दे दिया है वही जो है सबसे बहुमूल्य योगदान है प्रकृति के द्वारा। आज आपके पास आंखें हैं तो रंग बिरंगे संसार को आप आसानी से देख सकते हैं, इसका आनंद आप उठा सकते हैं। अगर आपके पास आंखें नहीं हैं तो आप केवल अनुभव करते हैं, ठीक है, कि ऐसा हो सकता है, जबकि आप इस रंग बिरंगे संसार का आनंद नहीं उठा सकते हैं। तो अभी तक जो है आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको एकदम आनंद आ जाएगा, इसमें कहीं बट नहीं है। और लाइक्स कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आइए हम बात करते हैं मानव नेत्र। मानव नेत्र देखिए, ये आपके सामने स्क्रीन पर मैं बना दिया हूँ, जो कि ये आपका, ये आप हम सभी की क्या है, एक तरह से कह सकते हैं कि यही मानव नेत्र है, सबकी एक तरह से ये आँख है। ठीक है, इसी आँख के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, इस आँख में सबसे पहले तो यह है कि जो मानव नेत्र होता है वह शटर की भांति, ये क्या कहता है, फोटो कैमरे की भांति कार्य करता है। फोटो कैमरे की भांति कार्य करता है, और ये कह सकते हैं फोटो कैमरे की शटर की भांति कार्य करता है। आप जाते होंगे अगर स्टूडियो पर और पिक्चर आप अगर पिक्चर अपना खिंचवाते हैं तो शटर खुलता है तो कैमरे के सामने आपका चित्र, कैमरे में आपका चित्र दिखाई देने लगता है, और जो खींचने वाला जो कारीगर होता है वो क्या करता है, आपके पिक्चर को शूट कर देता है। उसी तरह से ये जो आँख है इसमें भी शटर है। शटर के रूप में ये दो पलकें हैं, एक ऊपरी पलक है, एक निचली पलक है। जब ये पलकें खुल जाती हैं तो आपको सामने की वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं, और जब ये पलकें ऐसे बंद होती हैं तो हमें सामने की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा भी है कि आँख जो है मनुष्य तथा सभी जीवों को प्रकृति की बहुमूल्य देन है। ये जो आँख है वो मनुष्यों को नहीं मिला है, मनुष्य तथा सभी जीवों को प्रकृति की बहुमूल्य देन है। आँख कैमरे की तरह कार्य करता है, फोटो कैमरे की तरह कार्य करता है। आँख में वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, रेटिना पर बनते हैं। आँख में वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनते हैं। और देखिए, जो वास्तविक प्रतिबिंब होंगे, आपको मैं बताया था वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, लेकिन मस्तिष्क की एक ये संवेदनाएं हैं कि उसको हमको सीधे रूप में दिखाई देता है। अगर वो मस्तिष्क की संवेदना न हो तो हम वस्तुओं को सीधे रूप में नहीं देख पाएंगे। हम चाहे आप हमें देखेंगे या हम आपको देखेंगे तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा उल्टा बनता है। यानी हम सामने तो देख रहे हैं कि आप ऊपर आपका धड़ है, नीचे आपका पैर है, लेकिन जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर वो उल्टा बनता है। यानी धड़ नीचे बनता है और पैर कहाँ बनता है, ऊपर बनता है, लेकिन मस्तिष्क की संवेदना के द्वारा उसको हम सीधे रूप में देखते हैं। तो आँख मनुष्य तथा सभी जीवों को प्रकृति के बहुमूल्य देन है। आँख जो है किसके समान कार्य करता है, कैमरे की तरह कार्य करता है। आँख में वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनते हैं, और आँख के निम्न भाग होते हैं जिसमें आपका दृढ़ पटल, कार्निया, रक्तक पटल, आइरिस। देखिएगा, दृढ़ पटल ये बाहरी भाग होता है, दृढ़ पटल को बाहरी भाग, ये बाहर का भाग होता है, ये श्वेत रंग का होता है। सबके आंखों में जो बाहर का जो भाग देख रहे हैं, जो श्वेत रंग का दिखाई दे रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। देखिएगा, दृढ़ पटल के ठीक नीचे ये दिख रहा है, ये काले रंग की एक झिल्ली होती है। काले रंग की झिल्ली का एक पर्दा होता है जिसको हम क्या कहते हैं,
पटल के जस्ट नीचे ये वाली जो काले रंग की झिल्ली है, इसी को हम क्या कहते हैं, रक्तक पटल कहते हैं। और ये सामने का जो भाग देख रहे हैं, जो काला रंग जो दिख रहा होगा, पूरा काला बड़ा सा दिख रहा है और उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्निया। ध्यान दीजिएगा, जो काला वाला बड़ा सा भाग दिख रहा है उसे कार्निया कहेंगे, और काले के बगल में जो श्वेत रंग का दिख रहा है उसे हम क्या कहेंगे, दृढ़ पटल कहते हैं। क्या कहते हैं, दृढ़ पटल। और दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ से लगी एक काले रंग की झिल्ली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रक्तक पटल कहते हैं। और रक्तक पटल के बाद अगला नंबर आता है आइरिस। आइरिस को देखेंगे तो ये कार्निया है और ये नेत्र लेंस है, इसके बीच में एक पर्दा होता है, एक झिल्ली काले रंग की होती है, इसको हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। और देखिएगा ये लेंस है, और लेंस के इस बीच में देखेंगे तो ये पुतली होती है, इसी पुतली को हम क्या कहते हैं, नेत्र तारा कहते हैं। आप देखे होंगे कि सबकी आंखों में पहले तो किनारे वाला भाग श्वेत रंग का है, उसके बाद जो बीच वाला भाग है वो काले रंग का, जो कि उभरा हुआ है, जो उभरा हुआ भाग है उसी को क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। याद रखिएगा, जो काले रंग का भाग है वो उभरा हुआ है, उसी को क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। और कार्निया के बीच में देखेंगे तो एक छोटी सी और सुराख दिखाई देता है, एक सुराख होता है, या कह सकते हैं कि एक छोटा सा पॉइंट उसमें दिखता है, उसी को हम क्या कहते हैं, नेत्र तारा अथवा पुतली कहते हैं। और पुतली की एक विशेषता मैं बता दूं, पुतली की एक विशेषता ये होती है कि अंधेरे में जाने पर अपने आप क्या होती है, बड़ी हो जाती है, तथा सामान्य प्रकाश में आने पर अपने आप क्या होती है, छोटी हो जाती है। यह पुतली की विशेषता होती है, और इसी विशेषता के कारण इसे नेत्र लेंस की समायोजन क्षमता भी कहा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा, एक प्रश्न आता है कि नेत्र लेंस की समायोजन क्षमता क्या होता है, या नेत्र लेंस की समंजन क्षमता क्या होता है, तो आप बताइएगा कि पुतली द्वारा या नेत्र तारा द्वारा, पुतली को ही नेत्र तारा भी कहते हैं, पुतली द्वारा या नेत्र तारा द्वारा अपनी फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर लेने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। तो कहने मतलब यह है, फिर से मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ, आप इसका नोट्स बनाइए, शानदार तरीके से बनाइए, इसमें कहीं भी पट नहीं है। कुछ पॉइंट अभी और मैं लिखवा दूंगा इसमें, पहले जान लीजिए। सबसे पहले आप लिखेंगे कि आँख मनुष्य तथा सभी जीवों को प्रकृति की बहुमूल्य देन है। आँख कैमरे की तरह कार्य करता है, ये सभी जानते हैं। आँख में वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, रेटिना पर बनते हैं, और आँख के निम्न भाग होते हैं। सबसे पहले नंबर पर क्या होता है, दृढ़ पटल, जिसको एक्सटेरियोरिटी कहते हैं। और यह मनुष्य का नेत्र एक खोखला गोले के समान होता है। जैसे दृढ़ पटल की बात करेंगे तो आप कहिएगा कि मनुष्य का जो नेत्र होता है एक खोखले गोले के समान होता है, जो बाहर से एक दृढ़ व श्वेत परत से ढका रहता है, जो सफेद रंग का जो देख रहे हैं ढका रहता है। इस परत को हम दृढ़ पटल कहते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करना। किसका, दृढ़ पटल का मुख्य कार्य अगर पूछा जाए तो मुख्य कार्य आप यही बताएंगे कि नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करना या रक्षा करना। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है कार्निया। तो दृढ़ पटल के सामने का भाग, जो काला वाला भाग देख रहे हैं, दृढ़ पटल के जो सफ़ेद है उसके सामने, उसके बगल में जो काला वाला भाग है जो उभरा हुआ होता है, उसी को कार्निया कहते हैं। देखिए, दृढ़ पटल के सामने का भाग उभरा हुआ तथा पारदर्शी होता है, उसके आर पार देख सकते हैं, पारदर्शी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। नेत्र में प्रकाश इसी भाग से होकर क्या करता है, प्रवेश करता है। कोई पूछे कि नेत्र का मुख्य, वो कार्निया का मुख्य कार्य क्या होता है, तो आप कहिएगा कार्निया का मुख्य कार्य क्या है कि कार्निया से ही प्रकाश नेत्र में क्या करता है, प्रवेश करता है। उसके बाद रक्तक पटल, इसको कोराइड बोला जाता है। रक्तक पटल क्या है, तो आपको बताएं कि सबसे बाहरी पृष्ठ जो होता है, जो उसको दृढ़ पटल कहते हैं, और दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ से लगी एक और परत होती है या झिल्ली होती है, जो काले रंग की होती है। ये देखिए, काले रंग से मैंने अंडरलाइन कर दिया, ये काले रंग की होती है। इसे हम क्या कहते हैं, रक्तक पटल कहते हैं। और यह क्या करता है, इसका काम क्या है, यह आँख पर आपतित होने वाले प्रकाश का क्या करता है, अवशोषण करता है। जब कोई प्रकाश आँख पर आपतित होती है तो उसको अधिक से अधिक अवशोषित करता है। और अगला आता है आइरिस। कार्निया के पीछे देखिएगा, ये वाला सामने वाला भाग जो काला होता है ये उभरा हुआ है कार्निया के पीछे और नेत्र लेंस के बीच में। ध्यान दीजिएगा, कार्निया ये हो गया उभरा हुआ
और इसके बीच ये आप देख रहे हैं, ये जो किनारे आइरिस है, ये भी आइरिस है, ये भी आइरिस है। तो ये देखिए कार्निया के पीछे और किसके नेत्र लेंस के बीच में, ध्यान दीजिएगा, कार्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा, रंगीन होता है लेकिन इसके आम पर आप नहीं देख सकते हैं, इसे हम क्या करते हैं, आइरिस करते हैं, ठीक है। तो ये आपका आइरिस हो गया। उसके बाद आता है पुतली अथवा नेत्र तारा। तो पुतली अथवा नेत्र तारा की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो कार्निया के यानी लेंस के जैसे आप कार्निया जो देख रहे हैं काला वाला भाग है, उसमें देखेंगे एक सुराख टाइप के दिख रहा है, छोटा सा बिंदु होता है, उसी को हम क्या करते हैं, पुतली कहते हैं अथवा नेत्र तारा कहते हैं। नेत्र में प्रकाश इसी भाग से प्रवेश करके जो है कहाँ आता है, लेंस में आता है, ठीक है। और लेंस के ये कहते हैं लेंस, और लेंस से जो है प्रकाश जो है इसका इसका वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि यहाँ आप देखेंगे ये लेंस है और इधर आपका कार्निया है। लेंस और कार्निया के बीच में एक पारदर्शी द्रव होता है जो नमकीन होता है। ये कार्निया है, ये लेंस है, इसके बीच में एक क्या होता है, पारदर्शी द्रव होता है जो नमकीन होता है। उसी द्रव को हम क्या कहते हैं, जलीय द्रव कहेंगे। क्या कहेंगे, जलीय द्रव। और लेंस और रेटिना के बीच में ये जो भाग देख रहे हैं, ये गाढ़ा रंग का पारदर्शी द्रव होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, काचाभ द्रव कहते हैं। क्या कहेंगे, काचाभ द्रव कहते हैं। आप इसका जो है क्या करिए कि इसका एक आप रुक जाइए, 1 मिनट, इसमें थोड़ा सा देखिए, ये पुतली जो है, पुतली की यहाँ देखते हैं, ये पुतली अथवा नेत्र तारा, तो ये तो आपका लेंस हो जाएगा, ये थोड़ा सा चित्र मिस्टेक लग रहा है, यहाँ आपका इसी में होता है पुतली अथवा नेत्र तारा, यहाँ होता है, यानी आपका कार्निया में ही आपका पुतली अथवा नेत्र तारा होता है। ये तो लेंस है, ये चित्र थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसको आप सही कर लेंगे, ठीक है। तो इनके बीच में जलीय द्रव भरा होता है और लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव भरा होता है उसको हम कहते हैं काचाभ द्रव। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग इसके पहले हम लोग विस्तार से पढ़ रहे थे कि मानव नेत्र होता क्या है, जिसमें आपको बताया गया था कि मानव नेत्र हो या सभी जीवों का जो नेत्र होता है, यह प्रकृति द्वारा सभी जीवों को दिया गया एक उपहार है, बहुमूल्य देन है, जो कि वह फोटो कैमरे की शटर की बात कार्य करता है। जब पलकें ऊपर उठती हैं तो मानव जो सामने की जो वस्तुएं हैं उनको देखने लगता है, या जीव जो है सामने की वस्तुओं को देखने लगता है। इसमें हमने बताया था कि मानव नेत्र के कुछ भाग होते हैं, जिसमें आपको दृढ़ पटल के बारे में बताया था। दृढ़ पटल ये श्वेत रंग का पारदर्शी श्वेत रंग का होता है, जो कि पूरे आंख को वो ढका रहता है, और इसका काम क्या होता है, नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करना। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि ये क्या कहते हैं, कार्निया के बारे में बताया था कि नेत्र लेंस का जो सामने का भाग होता है वो क्या होता है, उभरा होता है, उसी उभरे हुए भाग को हम क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। और कार्निया तथा लेंस के बीच में एक ये जो है काले रंग की झिल्ली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। और उसके बाद एक हम लोग पढ़े हैं रक्तक पटल। तो रक्तक पटल के बारे में बता दूं कि दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ से लगी काले रंग की एक झिल्ली होती है, जिसे हम क्या करते हैं, रक्तक पटल करते हैं। और रक्तक पटल के ठीक नीचे एक परत आप देख रहे होंगे, इसी परत को हम क्या करते हैं, रेटिना करते हैं। क्या करते हैं, रेटिना करते हैं। यानी रक्तक पटल के नीचे ये जो परत देख रहे हैं, इसको हम क्या करते हैं, दृष्टि पटल या रेटिना करते हैं। ध्यान दीजिएगा। और ये पुतली के बारे में बताए थे, तो नेत्र लेंस के बीच में एक ये, जैसे अभी मैं यहाँ करा दिया था वो मिस्टेक हो गया, ये यही रहता है, ठीक है। नेत्र लेंस के भी बीच में रहता है, और ये काले रंग का होता है, छोटा सा भाग होता है, तो जिसे हम क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। और पुतली की विशेषता होती है कि अंधेरे में जाने पर अपने आप ये बड़ी हो जाती है, तथा सामान्य प्रकाश में आने पर अपने आप छोटी हो जाती है। देखे होंगे जो काला वाला भाग है उसमें देखेंगे एक छोटा सा सुराख दिखाई देता है, छोटा सा भाग, उसी को हम पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। जब आप अंधेरे में जाते हैं तो वो पुतली अपने आप बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है, उसका मुख्य कारण यह है कि जब वो बढ़ती है, वो पुतली जो छोटी वाली भाग है जब बढ़ती है, तो वो अधिक से अधिक प्रकाश को क्या करता है, अपने अंदर नेत्र क्या करता है, खींचता है। और जब खींचता है तो आप वस्तुओं को आसानी से देखते हैं।
आप जैसे जाते होंगे अंधेरे कमरे में, जैसे समान कमरे में जाते हैं तो आप समान में वस्तुओं को देखते हैं, लेकिन अगर अंधेरा है तो आप आंखें फाड़ कर देखते हैं। वस्तुओं को जब देखना होता तो आप क्या करते हैं, इससे कुछ आंखों को ये फैला कर देखते हैं। जब फैला कर देखते हैं तो उस समय जो पुतली है ना ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, उसका आकार बढ़ जाता है। जब बढ़ता है तो वह अधिक से अधिक प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है। जब एब्जॉर्ब करता है तो वो वस्तुएं क्या होती हैं, हल्की फुल्की दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, इसलिए जो है वो पुतली अपने आप बढ़ती है और अपने आप घटती है। कब बढ़ती है तो अंधेरे में, और कब घटती है, समान प्रकाश में आने पर। इसी को हम कहते हैं पुतली समायोजन या नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा, इसके बाद अगला पॉइंट आता है पुतली अथवा नेत्र तारा। तो पुतली अथवा नेत्र तारा यानी आइरिस के ठीक आइरिस के ठीक पीछे देखिएगा, आइरिस ये है ठीक इसके ठीक पीछे, और देखेंगे पारदर्शी उत्तक का बना द्विउत्तल लेंस होता है, जिसे हम क्या करते हैं, पुतली करते हैं। पुतली अथवा नेत्र तारा इसको बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, आइरिस के ठीक पीछे, आइरिस के ठीक पीछे, और ये पारदर्शी द्विउत्तकों का बना ये उत्तल लेंस। देखिए इसका आकार देखिए, उत्तल लेंस आप पढ़े थे तो कुछ ऐसे आकृति बनाया गया था, तो यही आपका उत्तल लेंस होता है, और ये उत्तल लेंस होता है। उसी को पुतली अथवा नेत्र लेंस के नाम से भी जाना जाता है। ये उत्तल लेंस होता है जिसे हम पुतली अथवा नेत्र लेंस के नाम से भी जानते हैं। जलीय द्रव क्या होता है, तो हमने आपको बताया कि कार्निया, ये वाला भाग कार्निया है, कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में ये जो भाग देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, एक पारदर्शी और पारदर्शी द्रव भरा होता है जो नमकीन होता है। इसी द्रव को हम क्या कहते हैं, जलीय द्रव कहते हैं। और यही जलीय द्रव क्या होता है, यही जलीय द्रव जब निकलता है तो उसी को आंसू बोला जाता है। और हमने आपको बताया था कि आंसू का पीएच मान, हमने आपको बताया था 7.4 होता है। आंसू का पीएच मान 7.4, खून का भी पीएच मान 7.4, और आपको लार का भी पीएच मान बताया गया था 7.4 होता है। अब हम बात करते हैं जलीय द्रव, समझ में आ गया। जलीय द्रव क्या होता है, आप कहिएगा नेत्र लेंस और कार्निया के बीच में ये जो भाग है, इस भाग में ये पारदर्शी द्रव भरा होता है जो नमकीन होता है। उसी द्रव को हम क्या करते हैं, जलीय द्रव कहते हैं। काचाभ द्रव, काचाभ द्रव क्या होता है, तो आप कहिएगा नेत्र लेंस। यही नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में ये जो भाग देख रहे हैं, इसमें गाढ़ा द्रव भरा होता है। इसी गाढ़ा द्रव को हम क्या करते हैं, काचाभ द्रव कहते हैं। क्या कहेंगे, काचाभ द्रव कहते हैं। उसके बाद रेटिना क्या होता है, तो हमने आपको बताया कि दृढ़ पटल से लगा होगा, आप दृढ़ पटल से लगा होगा, या आपका क्या होता है, रक्तक पटल होता है, और रक्तक पटल से लगा होगा एक पटल होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। देखिएगा रक्तक पटल के ठीक नीचे इस काले वाला जो झिल्ली होता है, इसके ठीक नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर, ये नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। यहीं पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब ये रेटिना पर, यही जो भाग होता है सब टोटल रेटिना होता है। इसी पर वस्तु का जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जिसे मस्तिष्क की संवेदना के द्वारा जो हम सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। रेटिना हो गया। उसके बाद अगला आता है पीत बिंदु। रेटिना के बीच एक पीला भाग होता है। रेटिना के बीच जो होता है, ये रेटिना देख रहे हैं, ये भी रेटिना है, इसके बीच में एक पीला भाग होता है। इसी यहाँ पर बना जो प्रतिबिंब होता है सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। अगर यहाँ प्रतिबिंब बन जाए, यहाँ बन जाए, तो इधर जैसे पीत बिंदु है तैसे यहाँ भी पीत बिंदु होता है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है सबसे स्पष्ट बनता है। लिखा गया देखिए रेटिना के बीच एक पीला भाग होता है, यहाँ पर बना प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। इसी को हम क्या कहते हैं, पीत बिंदु करते हैं। और एक अंध बिंदु होता है, जहाँ पर जो है प्रकाश पत्रिकाएं क्या होती है, नगण्य होती है, यानी वहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता है। तो ऐसे बिंदु को हम क्या कहते हैं, अंध बिंदु के नाम से जानते हैं। आई होप जितना भी मैं बताया हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। हम आशा भी करते हैं कि जो भी मैं बताया हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक बस मेरे द्वारा यही हो गया था कि पुतली अथवा नेत्र तारा यही है आपका। इसी को जो लेंस मैंने दर्शा दिया था, यही पुतली अथवा नेत्र तारा जो छोटा सा भाग होता है। और इसकी विशेषता यह होती है कि अंधेरे में जाने पर अपने आप क्या होती है, बड़ी हो जाती है, तथा समान प्रकाश में आने पर अपने आप छोटी हो जाती है। इसी को जैसे आपसे पूछा जाए कि नेत्र की समायोजन क्षमता क्या होता है, आप कहिएगा कि नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर लेने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, नेत्र लेंस की समायोजन क्षमता या समंजन क्षमता कहते हैं। तो जो भी आपको आज बताए हैं, हमें विश्वास है कि आपको इसे समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी। आप
अब जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लेकर आएंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि निकट बिंदु क्या होता है, दूर बिंदु क्या होता है, दृष्टि विस्तार क्या होता है, पुतली समायोजन क्या होता है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है। तो इन सब के बारे में जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि जो भी आपको बताया गया वो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए उत्साह के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।